अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आप भी सोच होंगे ये कहाँ मैं बैठी हूँ। जी ये मैंने स्टार्ट की है, अपनी वीडियो ऑन की है जी बार्सिलोना से। जी मैं आई हुई थी स्पेन, तो जी बस जी जहाज़ की वीडियो बना बना के मैं थक गई हूँ। तो जितना इस साल मैंने ट्रैवल किया है, बस जहाज़ वो देखें सामने आ गया जी, जहाज़ का जिक्र ही किया तो आ गया जी। तो बस जी एयरपोर्ट पे हम उतरे हैं, तो वहाँ से फिर बार्सिलोना एयरपोर्ट से ही मिल जाती है वलेंसिया की बसेस। वहाँ से मैं और मेरी बेटियाँ आई हुई हैं स्पेन, तो वहाँ से फिर हमने ली थी ये बस वलेंसिया के लिए। तो जी उस पर बैठ के फिर हम जा रहे हैं वलेंसिया। अच्छा जी, पता नहीं क्या बात है, स्पेन आते ही मुझे इतनी खुशी होती है। ऐसे मुझे तो अपना सेकंड होम लगता है। फ़र्स्ट होम तो ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान है, अल्लाह में हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। तो जैसे वहाँ जाके एक बड़ी अपना ये तो बड़ा ही खूबसूरत एनवायरनमेंट और बड़ा प्यारा लगता है पाकिस्तान। इसी तरह स्पेन भी भाई हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपनी ज़िंदगी के 15 साल यहाँ पे गुजारे हैं मैंने, और बड़े ही माशाल्लाह खूबसूरत साल गुजारे हैं यहाँ पे मैंने, और बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए हैं। तो बस जी हमें तो अपना सेकंड होम लगता है ये। तो जी बस जी ये हम जा रहे हैं अब जी, हमारा सफ़र जो है रवां दवां है वलेंसिया की तरफ। और जी हम जा रहे हैं वलेंसिया। मैंने कहा आज मैं आपको बार्सिलोना की थोड़ी सी सड़कें दिखाऊं, इसकी सैर करवाऊं मैं आपको। अच्छा जी, मौसम इतना ही खुशगवार और बेहतरीन मौसम था, इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी। तो जी बस जर्मन की ठंड से निकल के जब ये धूप हमें मिली, तो बड़ा ही दिल खुश हो गया भाई सूरज से। और बड़े ही प्यारा आपको वाइब्स आती हैं, बड़ा मज़े का मौसम लगता है आपको ऐसे सूरज निकला और इतनी गर्मी भी ना हो। था तकरीबन मेरे ख़्याल से कुछ 15-16 ग्राड था, यानी कि अच्छा मौसम था, टेम्परेचर बहुत बेहतरीन था। तो जी बस फिर आके हम बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वलेंसिया पहुंचने का। जी ये देखें जी, बार्सिलोना का समुंदर भी नज़र आने लग गया मुझे। तो बड़ा ही खूबसूरत हमारा ये सफ़र रहा, पता ही नहीं चला हमें इस पूरे सफ़र का। चलें जी, एंटर हो गए हैं हम जी वलेंसिया में। ये वलेंसिया की जो आप देख रहे बिल्डिंग स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह से। तो जी पता ही नहीं चला सफ़र का, बड़ा ही खूबसूरत गुजरा सफ़र। हम जी हो गए हैं एंटर वलेंसिया में। बस जी इतना मेरा इस साल इतना मैंने ट्रैवल किया है ना, बहुत ट्रैवल किया, लेकिन चलें बस ज़रूरत थी ट्रैवल की, शौकिया नहीं था, ज़रूरत थी। ज़ाहिर बात है जर्मन हम लोग शिफ्ट हुए हैं हम लोग जर्मनी। तो जर्मनी में फिर हमें फिर वो कोई ना कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट्स और ये वो चीज़ें चाहिए थी, और कुछ चीज़ें हमारी थी पेंडिंग, वो सारा कुछ हमने अपना करना था क्लियर। तो जी लेकिन शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि जिस मकसद से आए थे वो सब हमारा मकसद पूरा हो गया था, शुक्र अल्लाह का। बस जिस लिए सफ़र कर रहे थे वो सफ़र हमारा यानी कि उसका मकसद पूरा हो गया, शुक्र अल्लाह का। तो जी ये है मेरा वलेंसिया। आप देखें जी, हमने बहुत अच्छा टाइम, मेरी ज़िंदगी के 15 साल इस शहर में गुजरे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं यहाँ पे, बड़े ही खूबसूरत, और बड़ी ही यादें हैं इन सड़कों से, इन बिल्डिंगों से, इन जगहों से, इन सब कुछ लगता है जाना जाना, पहचाना पहचाना, अपना अपना लगता है ये सब कुछ मुझे। क्योंकि जब मैं इधर आई थी तो तब मुझे बड़ा ओपरा लगता था ये सब कुछ। जब तकरीबन मेरी शादी को 2 साल 2.5 साल हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी इस शहर में।
तो तब मुझे अजीब लगता था, ज़ाहिर बात है तब छोटी उम्र भी थी और अपनों से दूरी का भी था एहसास, और सब कुछ नया, अपना सब कुछ नया नया लगता होता था। ज़ाहिर बात है अपनाने में टाइम लगता है, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उसे अपनाने के लिए टाइम लगता है। जैसे हमारे लिए जर्मनी अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम जर्मन ये सब कुछ छोड़ के आए हैं इतने साल यहाँ पर रह के। अभी जर्मनी हमें वैसा नहीं लगता अपना जैसा स्पेन लगता है, लेकिन जब वक्त गुजरेगा फिर हमें उससे भी उनसियत हो जाएगी। तो बस जी इसी तरह ही है ये सब कुछ, जो सड़कें, ये दरख्त, ये जगहें, ये अच्छा ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रियो है। ये इसे रियो कहते हैं स्पेनिश में। रियो का मतलब होता है दरिया। ये जो अंदर सारा आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीचे पार्क सा, ये सब दरिया था पहले। फिर दरिया ने अपना रुख बदला, जैसे कहते हैं दरिया अपना रुख बदलता है। तो ये जगह सारी खाली हो गई थी। फिर इन लोगों ने इस जगह का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इधर पार्क बना लिया। इधर बड़ा कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए फ़ुटबॉल के ग्राउंड्स और बड़ा ही कुछ बना लिया हुआ इन्होंने ना। तो मैं वो देख रही थी, जैसे ये देखें सामने, ये इस तरह फ़ुटबॉल का खेलने का, मैं अपने बेटे को लेकर आती होती थी यहाँ पे फ़ुटबॉल खिलाने, और मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मैं फ्लैश बैक पे जा रही हूँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मैं अपने बच्चों को इधर लेकर आती होती थी, एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल मैं लेकर आती होती थी बच्चों को यहाँ पे खिलाने और टाइम स्पेंड करने, क्योंकि बच्चों के पास और क्या होता था, कोई रिश्तेदार, कोई रिश्ते, कुछ नहीं। ये बस ये होता था माएँ पार्कों में लेके जाती होती थी, वहाँ पे हमारी भी दोस्तें थीं और उनके बच्चों से हमारे बच्चों की दोस्तियाँ थीं। हम लोग इकट्ठे जाते होते थे, यहाँ पे बच्चे खेलते होते थे। तो जी बस यूरोप की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, परदेस की ज़िंदगी यही होती है। परदेस की ज़िंदगी बड़ी ही खट्टी मीठी सी, कुछ अच्छी मीठी यादें, कुछ तीखी यादें, बस इसी तरह ही होता है। वक्त गुजर जाता है, सब कुछ याद रहता है। ये जो सामने आपको वो गली नज़र आ रही है ना, यहाँ पे मेरी होती थी गायनाकोलॉजिस्ट। जब मेरी बच्चियाँ होने वाली होती थी तो मैं यहीं आती होती थी, और ज़ाहिर बात है हस्बैंड मेरे काम पे होते थे और सब काम खुद किए हुए हैं भाई हमने। अकेले बच्चों को लेके वॉगन्स में डाल के अकेली जाना, ज़ुबान का भी मसला होता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर कवर किया, सब कुछ कवर कर लिया और सब कुछ कवर भी कर लिया, सब कुछ क्लियर भी हो गया, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। तब बहुत मुश्किल ये टाइम लगता था, एक अपनों से दूरी, एक नया माहौल, फिर ज़ुबान भी ना आनी, तो ऐसे लगता था हम एलियन है ना हमें अपना आप एलियन लगता था। ये चाहिए सामने, ये जो है ना, ये शॉपिंग मॉल है यहाँ का ना, मेरे घर के बिल्कुल पास ही शॉपिंग मॉल बैक साइड पे था। ये सामने हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, जहाँ पे मेरी बेटी पैदा हुई है, बड़ी बेटी वहाँ पैदा हुई है, और ये शॉपिंग मॉल होता था। तो जी बस यहाँ पे जैसे सेलें लगती थी अपनी सहेलियों के साथ, सुबह बच्चे छोड़ के सबसे पहले हम इधर ही आते होते थे शॉपिंग मॉल्स में। अच्छा जी, ये आ गए हैं जी, हम अब आ गए हैं बस के अड्डे, और जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे का सफ़र था, बड़ा ही बेहतरीन गुज़रा, पता ही नहीं चला। अच्छा, मुझे जहाज़ के सफ़र से ज़्यादा अच्छा बस का सफ़र लगता है, बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह सफ़र गुज़रा। चलें जी, इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।